नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात उस एक्ट्रेस की जिसको लेकर ये कहा जाता है कि जिन्होंने सालों नहीं दिए, हिंदी सिनेमा में दशकों दिए हैं। अब उन्हें गाइड की रोजी कहा जाए या फिर प्यासा की गुलाबो, ये बॉलीवुड की मशहूर दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान हैं। वहीदा रहमान के पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में कलेक्टर थे और बचपन से ही उन्होंने अपनी बेटी को एक्टिंग के प्रति या यूं कहिए शास्त्रीय संगीत के प्रति हमेशा उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। गजब की बात है कि पहले वायसराय के सामने एक्ट्रेस और उनकी बहन ने परफॉर्मेंस भी दी और इसी परफॉर्मेंस से वो काफ़ी मशहूर हो गई और उन्हें फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। वहीदा रहमान के लाजवाब डांस की वजह से गुरुदत्त ने फैसला किया कि वो उन्हें ट्रेनिंग देंगे और एक्ट्रेस बनाएंगे। पहली बार फिल्म सीआईडी में उन्होंने देवानंद के साथ खड़ा किया वहीदा रहमान को और इस फिल्म के बाद वो प्यासा में नजर आई, जिसके बाद वो सुर्खियों में छा गईं और मेकर्स की पहली पसंद भी बन गईं। गुरुदत्त के अलावा भी वहीदा रहमान ने कई फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। वहीदा रहमान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की बहुत सी यादें हैं जिनको वो शायद ही कभी भुला पाएंगी। आज जो किस्सा हम आपको बताने वाले हैं वो साल 1958 का है, यानी कि तकरीबन 66 साल पुराना किस्सा। और फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला और फिल्म में लीड हीरो थे देवानंद। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो डायरेक्टर थे राज खोसला, वो एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर भड़क गए थे, गुस्से से आग बबूला हो गए थे। तो क्या हुआ था उस दिन कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर डायरेक्टर राज खोसला इस कदर भड़क गए। और किस्सा चूंकि साल 1958 में आई फिल्म 16वां साल की शूटिंग के दौरान का है और फिल्म को राज खोसला डायरेक्ट कर रहे थे और इस किस्से का जिक्र खुद एक्ट्रेस ने सालों बाद दिए अपने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल डायरेक्टर राज खोसला साहब चाहते थे कि इस फिल्म में वहीदा रहमान कुछ ऐसे कपड़े पहने जो थोड़े से रिवीलिंग हो। एक्ट्रेस ने डायरेक्टर को ये बात बता दी थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। राज खोसला को वहीदा रहमान की ना बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्से से लाल हो गए और बोले, जिस हिसाब से तुम्हारी शर्तें हैं, तुमने अभी 2-3 फिल्मों में ही काम किया है और हो सकता है कि ये तुम्हारी आखिरी फिल्म हो। अब डायरेक्टर की धमकी मिलने के बावजूद वहीदा रहमान अपनी बातों पर कायम रहीं। राज खोसला इतना भड़क गए कि उन्होंने उस दिन की शूटिंग भी पैकअप करा दी और मामला काफ़ी बढ़ा तो देवानंद ने इसमें दखल दिया। पहले तो वो वहीदा रहमान के पास गए और उनका पक्ष सुना। इसके बाद वो डायरेक्टर के पास गए और उनकी बात भी सुनी। फिर देव साहब ने वो किया जिसके बाद वहीदा के दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। देव साहब ने वहीदा रहमान का साथ दिया और उन्होंने राज खोसला को समझाया कि फिल्म में वहीदा के किरदार का नाम लाजवंती है और उस हिसाब से उनका रिवीलिंग ड्रेस पहनना सही नहीं है। ऐसे कपड़े जिसमें कम से कम लाजवंती नाम के इस नाम का ही उपहास उड़ाया जाए। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि आप बेवजह ही एक्ट्रेस पर नाराज हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर तब जाकर राज खोसला का गुस्सा शांत हुआ था और वहीदा रहमान को और यकीन हो गया कि देव साहब हमेशा उनका साथ निभाएंगे। आपको बता दें कि फिल्म 16वां साल 1958 में रिलीज हुई थी। इसे चंद्रकांत सी देसाई ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्टर राज खोसला थे, जैसा कि हम बता चुके हैं। स्टार कास्ट में देवानंद, वहीदा रहमान थे। म्यूजिक सचिन देव बर्मन का था और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर है और आज 66 साल इस फिल्म को रिलीज हुए हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दावे के साथ हम आपको कह सकते हैं कि इस गाने को आपने भी कई बार सुना होगा। और ना सुना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।
गीत के बोल है अपना दिल तो आवारा। कहिए सुना है या नहीं? सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।